Good morning, student. Now we are going to read this chapter. A festival is a special occasion of celebrations and feasting. People wear new clothes on festival. They sing and dance, pray and worship. They also decorate their homes, visit their friends and families with gifts, make special food and sweets. So, you know very well that festival is a special occasion of celebration and feasting. People wear new clothes. On any festival, you wear new clothes. Okay, you enjoy on that day. You pray to God and worship. You decorate your homes and you meet your friends and family members and you gift each other and make special food for this occasion. So festivals play an important role in bringing unity in diversity. आपको ये पता है कि फेस्टिवल से क्या होता है, आपको एक साथ इट्स टीच अस टू लिव टुगेदर विद यूनिटी एंड हार्मोनी. आप एक दूसरे से मिलते हो इसी बहाने, इसीलिए फेस्टिवल को क्या कहा गया है कि इट्स अ रोल इन ब्रिंगिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दे टीच अस टू लिव इन हार्मोनी. ओके, वो हमें सौहार्दपूर्ण रहने का तरीका सिखाता है. मैनी रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री थ्रू आउट द ईयर. मैनी रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, बहुत से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री थ्रू आउट द ईयर. मतलब जो फसल कटती है उसके भी त्यौहार मनाए जाते हैं. जैसे कौन कौन से त्यौहार होते हैं जो फसल कटने के होते हैं, जैसे बैसाखी है और आपका मकर संक्रांति है, ओणम है. दीज आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एंड रिलीजियस कौन से होते हैं, जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है. जैसे हिंदू लोग दिवाली, दशहरा, होली सब मनाते हैं. मुस्लिम्स लोग ईद हैं, ये सब मनाते हैं. क्रिश्चियंस लोग क्रिसमस डे मनाते हैं. तो जो जिसका रिलीजन है वो भी फेस्टिवल्स ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नेशनल फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री. National festivals, they are celebrated by everyone in the country. Religious festivals are celebrated as special prayers to gods and goddess. जो religious festivals होते हैं वो prayers होती हैं to god and goddess. भगवान, देवी और देवताओं की पूजा होती है. एंड जो नेशनल फेस्टिवल है वो ऑल ओवर द कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाई ऑल ऑफ अस. ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स दैट आर बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द सीजन्स. ओके, जैसे आपका मकर संक्रांति है, ऑन दैट डे इट इज़ सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल. वो क्या होता है उस दिन, आप पढ़ेंगे आगे कि सन गॉड, पीपल प्रे टू द सन गॉड ऑन दिस डे. मतलब लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं. ओके, बैसाखी में क्या होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है. दैट इज़ ऑल्सो ऑन दैट पीपल सेलिब्रेट इन गुरुद्वाराज, परफॉर्म भांगड़ा एंड गिद्दा एंड langar is also given to on this occasion. Okay, now you will read national festivals. What are national festivals? The whole nation comes together to celebrate a national festival. National festivals honor great historical events in the country. We are filled with the strong feeling of patriotism on these occasions. We celebrate 3 national festivals in India. हम कौन से 3 फेस्टिवल्स मनाते हैं,
नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जो ऑनर देते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को, ठीक है, एंड वो हमें राष्ट्र भक्ति से भरते हैं, जो हमें राष्ट्र भक्ति से फील्ड करते हैं. ओके, वी सेलिब्रेट 3 नेशनल festivals in India. What are they? Independence Day. When we celebrate Independence Day, 15th August is celebrated as a Independence Day every year. On this day, India got freedom from the British rule in 1947. A grand function is held at the Red Fort in Delhi on this day. The Prime Minister of India hosts the national flag and addresses the nation. People pay homage to the brave soldiers who laid down their lives for freedom at India Gate, Rajpath, New Delhi. ओके, उस दिन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग होस्टिंग करते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं, और पीपल पे, और लोग क्या करते हैं? पे होमेज, मतलब श्रद्धांजलि देते हैं. जो बहादुर सोल्जर्स की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है. वो श्रद्धांजलि कहाँ पे दी जाती है? एट इंडिया गेट, राजपथ, न्यू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज़ रिपब्लिक डे. 26 January is celebrated as Republic Day every year. On this day, India became a republic in 1950. हम लोग एक दूसरा कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? डेट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक डे. उस दिन क्या हुआ था? इंडिया रिपब्लिक बना था. ओके, इसका संविधान लिखा गया था. और इट इज़ इन विच ईयर इट बिकेम रिपब्लिक? 1950. A grand parade is held at Rajpath in Delhi on this day. इस दिन दिल्ली राजपथ पे ग्रैंड, बहुत विशाल परेड होती है. ओके, सोल्जर्स ऑफ आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी march down Rajpath. School children and folk dancers from different states of India take part in it. आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी आता है कि उस दिन क्या होता है? आर्मी के, एयर फोर्स के, नेवी के सब सोल्जर्स परेड करते हैं. स्कूल्स के बच्चे और फोक डांसर्स डिफरेंट स्टेट्स से आके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. ब्यूटीफुल टेबलर्स फ्रॉम एवरी स्टेट ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड. सब स्टेट के अच्छे सुंदर लोग आके वहाँ पे भाग लेते हैं. द प्रेजिडेंट गिव्स अवार्ड्स टू द ब्रेव सोल्जर्स हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ. प्रेजिडेंट उस दिन अवार्ड देते हैं उन सोल्जर्स को जिन्होंने अद्भुत कार्य किया होता है. ही ऑल्सो ऑनर्स ब्रेव चिल्ड्रन विद ब्रेवरी अवार्ड्स. और उस दिन जो बच्चों ने बहादुरी का काम किया होता है, उन्हें भी इनाम दिया जाता है. नेक्स्ट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल इज़ गांधी जयंती. What is whose birthday is on that day? The birthday anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi, is celebrated as Gandhi Jayanti on 2nd October every year. आपको याद होगा कि एवरी साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 2nd October एज अ बर्थडे ऑफ गांधी जी, ऑफ महात्मा गांधी, which is called father of the nation. A prayer meeting is held at his samadhi at Rajghat in New Delhi. उनकी न्यू दिल्ली में समाधि बनी हुई है, उस जगह का नाम क्या है? राजघाट. Whenever you go to Delhi, you can go and visit that place. Okay. Next is religious festivals. Religious festivals means
festivals that celebrate different religions. Okay, Holi is celebrated at the onset of spring in February or March. होली कब सेलिब्रेट होता है? इट्स सेलिब्रेट एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन फेब्रवरी और मार्च. ये बसंत ऋतु के आने पे होता है, जब फरवरी या मार्च में. ओके, इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली को क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स. The celebration begins with bonfire on the first day, and the second day people get together and play with colors called gulal. Children use water guns called pichkaris. Crops like wheat, gram and mustard are ready for harvest. होली पे क्या होता है? फर्स्ट डे क्या होता है? होलिका जलाई जाती है. बॉनफायर मीन्स फर्स्ट डे होलिका जलाई जाती है, और उसके सेकेंड डे पीपल एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पे कलर अप्लाई करते हैं, गुलाल लगाते हैं. चिल्ड्रन यूज़ वाटर गन्स. बच्चे पिचकारी से खेलते हैं और उसमें रंग भर के एक दूसरे पे डालते हैं. क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. ये इस समय क्या होता है कि गेहूँ, चना और सरसों, मस्टर्ड मीन्स सरसों, खेतों में तैयार हो गए होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बसंत पंचमी. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन. पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे एंड वर्शिप गॉडेस सरस्वती. बसंत पंचमी क्या होती है? बसंत पंचमी में स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, एंड पीपल फ्लाई काइट्स, लोग पतंग उड़ाते हैं और किसकी पूजा करते हैं? गॉडेस सरस्वती देवी की पूजा की जाती है. विद्या की देवी हैं सरस्वती माँ, उनकी बसंत पंचमी वाले दिन पूजा की जाती है. ओके, दशहरा फॉल्स इन सितंबर और अक्टूबर. ओके, दशहरा कब आता है? आपका सितंबर या अक्टूबर में. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया दशहरा इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. कुछ जगह पे दशहरे को क्या बोला जाता है? विजयदशमी. विजय मीन्स विक्ट्री एंड दशमी मीन्स द 10th डे. मतलब विजयदशमी बोलते हैं कि 10th डे, 10वें दिन विक्ट्री मतलब जीत मिली थी. ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा डिफीटेड रावणा, द 10-headed डेमन किंग ऑफ लंका. इस दिन कहा जाता है कि लॉर्ड भगवान राम ने रावण को हराया था, जो कि 10 सिर वाला था. ओके, जो 10 सिर वाला राजा था. कहाँ का था? लंका का. कहाँ का था? लंका का राजा था. द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा आर इनेक्टेड ड्यूरिंग रामलीला. इन दिनों क्या होता है? कई जगह पे रामलीला में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया जाता है, प्ले किया जाता है. उनके जीवन के लाइफ का इनेक्ट मतलब रामलीला की जाती है. ओके, ऑन द डे ऑफ दशहरा ह्यूज एफिजीज ऑफ रावणा, हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड सन मेघनाथ आर बर्न्ड. और इस दिन दशहरे वाले दिन क्या होता है? इनके पुतले बनाए जाते हैं. किसके बनाए जाते हैं? रावण के, उसके भाई कुंभकर्ण के और उनका बेटा मेघनाथ के पुतले बना के जलाए जाते हैं. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर एंड इन योर स्कूल ऑल्सो इट इज़ सेलिब्रेटेड दशहरा. People in West Bengal celebrate Dashera as the last day of Durga Puja.
वेस्ट बंगाल में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ दुर्गा पूजा, लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा। दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। ये दिन भगवान देवी दुर्गा को डेडिकेट किया जाता है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन पीपल कलेक्ट इन द पंडाल, दे सिंग, डांस एंड ईट टुगेदर। इसमें क्या होता है, सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक पंडाल में इकट्ठे होते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ओके। दिवाली और द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन अक्टूबर और नवंबर। दिवाली कब सेलिब्रेट होती है? इट्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। It is believed that on this day, Lord Rama, Sita and Lakshmana returned after 14 years of exile. इस दिन कहा जाता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे थे। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। दिया जलाते हैं। विजिट रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद फ्रेंड। दिया जलाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। उस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ओके। Now next religious festival is Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is celebrated after the month of Ramzan, the month of fasting. ईद उल फितर कब मनाया जाता है? ये एक महीने के व्रत के बाद, एक महीने का फास्ट रखते हैं, उसके बाद इन लोग मनाते हैं। एक महीने का रमज़ान का महीना होता है, इन विच दे डू फास्टिंग। फास्टिंग मतलब उन लोग व्रत रखते हैं और उसके बाद इन लोग ईद उल फितर मनाते हैं, ईद मनाते हैं। स्पेशल स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। उसमें क्या होता है कि स्पेशल स्वीट्स बनती हैं। स्वीट्स में क्या होता है? स्पेशल सेवई बनती है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। एंड ऑफर अ स्पेशल प्रेयर इन मॉस्क्यूज, और मस्जिद में जाके स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है। दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ग्रीट ईच अदर ईद मुबारक। और इसमें क्या होता है, एक दूसरे के घर विजिट करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बोलते हैं? ईद मुबारक करते हैं। ओके।